ओके, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो आज का टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अब इधर देखो अच्छे से, पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ये देखो, एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ तक तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। अब जो पोलन, कंफर्टेबल पोलन मेम्ब्रेन होगी, वो जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब बनाएंगे। फिर वो पोलन ट्यूब इस टाइप के अंदर से होते हुए यहाँ से होते हुए वो कहाँ इंटर होते हैं? वन ऑफ द सिनर्जी, दो में से एक सिनर्जिक सेल के अंदर इंटर होती है। अब देखो, इस पोलन ट्यूब के अंदर से क्या आते हैं? दो मेल गैमीट। ये है पहला मेल गैमीट। मेल गैमीट को मैं बनाऊंगा थोड़ा इस कलर से। ग्रीन से ही बनाऊंगा, ठीक है। ये है पहला मेल गैमीट, ये दूसरा मेल गैमीट। उसके बाद तीसरा एक ट्यूब न्यूक्लियस तो वो डिजेनरेट होते हैं, फिर कैलोस फलक बनते हैं, वो इन गैमीट को वापस जाने नहीं देते, ठीक है। ये है पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब इंटर हो रहे हैं कहाँ? पोलन ट्यूब इंटर हो रहे हैं इस ओव्यूल के अंदर इम्ब्रोसेक में। इम्ब्रो कौन से रीजन में? माइक्रोपाइलर रीजन से। तो इसको हम कहते हैं पोरोगेमी। तो सबसे पहले पोलन ट्यूब कहाँ इंटर हो? पोलन ट्यूब इंटर हो रहे हैं वन ऑफ द सिनर्जिट। पोलन ट्यूब इंटर वन ऑफ द सिनर्जिट। अब वो सिनर्जिट उसी वक्त डिजेनरेट हो जाते हैं। अब हम लिखेंगे इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था। उस साइंटिस्ट का नाम है नवाज सचिन। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म is first in double fertilization angiosperm first demonstrated by observed by नवाज सचिन। किसने देखा था? एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था नवाज सचिन। 1898 में एक प्लांट में देखा था, दो प्लांट में, उस प्लांट का नाम है फ्रिटिलेरिया। Double fertilization in angiosperm was first observed by Nawaz Sachin 1898 in Fritillaria. Fritillaria and Lirium.
इन दो प्लांट में देखे थे सबसे पहले किसने, नवाज सचिन ने, फ्रिटिलेरिया और लिलिया में। कब, 1998 में डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, स्टेप को इन दो प्लांट में ऑब्जर्व किया था। किसने किया था, नवाज सचिन ने। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, सबसे पहले पोलर ट्यूब इंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जी। पोलर ट्यूब एक सिनर्जिक सेल के अंदर इंटर होती है। इंटर होने के बाद यहाँ पे वो अपने दोनों मेल गैमीट को रिलीज करते हैं। कहाँ, इस सिनर्जिक सेल में अपने दो मेल गैमीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद एक मेल गैमीट जो है वो धीरे धीरे से एक मेल गैमीट आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं सेंट्रल सेल के पास, यानी सेंट्रल में जो दो न्यूक्लियर उसके पास। दूसरा मेल गैमीट जाके यहाँ किसके साथ, एक्स के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, वन मेल गैमीट, इससे पहला वाला स्टेप, सारे प्रोसेस पोलन ट्यूब कैसे इंटर होते हैं और किस तरह से इंटर होते हैं, ये सारा हमने पढ़ा है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, पोलन पिस्टिल। अब यहां से हम वहीं में एक्चुअल प्रोसेस करेंगे। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस, एक मेल गैमीट फ्यूज होगा किसके साथ, एग न्यूक्लियस के साथ, टू फॉर्म जाइगोट। तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज होते हैं एग न्यूक्लियस के साथ और बनाते हैं जाइगोट। अब यहां देखो अच्छे से, ये है मेल गैमीट। क्या है ये है मेल गैमीट। हैप्लॉइड है, ठीक है। ये फीमेल गैमीट, ये क्या है, फीमेल, ये फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस यानी एक मेल गैमीट का नाम क्या है, मेल गैमीट का नाम है पोलन ग्रेन। मेल गैमीट है ना, सॉरी, ये है मेल गैमीट एन। अब ये है एग भी क्या है, हैप्लॉइड, एग भी क्या है, हैप्लॉइड। अब इनके बीच फ्यूजन हुआ, मेल गैमीट और एक यहाँ आके क्या करें, आपस में फ्यूज करते हैं। मेल गैमीट और एक आपस में नजदीक आके क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। अब मैं इस आगे की स्टेप को यहाँ पे दिखाऊंगा, अच्छे से देखो, खाली इम्ब्रोसे की दिखाऊंगा यहाँ। ये है एक, अब यहाँ मेल गैमीट और एक का न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, आपस में नजदीक आके फ्यूज हो रहे हैं, नजदीक होके बाकी जो सिनर्जिड सेल्स थे वो बेचारे क्या हो गए, सिनर्जिड डिजेनरेट हो गए। सिनर्जिड सेल्स क्या हो गए, डिजेनरेट, सिनर्जिड सेल्स डिजेनरेट। अब बच्चे हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, वो फिलहाल अभी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई था, 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में फ्यूज होते हैं, यानी एक से पहले मेल गैमीट आने से पहले, तो उसके बाद जब मेल गैमीट आते हैं तो ये तीनों आपस में फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई के क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। 3 न्यूक्लियाई के क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो इस 3 न्यूक्लियाई की फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। इस एग की न्यूक्लियाई और मेल गैमीट की न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हम कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव या सिनगेमी कहा जाता है, SYNGAMY, सिनगेमी। अब यहाँ पे एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक मेल गैमीट ने यहाँ 2 न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, दूसरा मेल गैमीट ने एक के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। तो यहाँ कितनी बार फ्यूजन है, 2 बार, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट प्लस एक, इन दोनों की फ्यूजन को क्या कहा जाता है, इन दोनों की फ्यूजन को कहा जाता है सिनगेमी। क्या कहा जाता है इन दोनों की फ्यूजन को, इन दोनों की फ्यूजन को कहा जाता है सिनगेमी, सिनगेमी। अब मेल गैमीट और एक फ्यूज हो गया सिनगेमी, तो नया प्रोडक्ट क्या बनेंगे, नया बनेंगे जाइगोट। क्या बनेंगे यहाँ,
जाइगोट। देखो दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, बन गया यहाँ पे जाइगोट। ये क्या है? अब जाइगोट का पोलैरिटी लेवल क्या होगा? 2n। जाइगोट हो गए डिप्लॉइड। एक हैप्लॉइड मेल गैमीट, दूसरा एक हैप्लॉइड एग, इन दोनों ने आपस में फ्यूजन की। फ्यूजन को हमने कहा सिनगेमी, तो नया जो प्रोडक्ट बना जाइगोट। सिनगेमी भी कहा जाता है या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। यहां तक समझ आया? एक मेल गैमीट और एक एग, एक मेल गैमीट और एक एग। अब इन दोनों के बीच फ्यूजन हुआ, फ्यूजन को कहते हैं सिनगेमी। फ्यूजन को कहते हैं सिनगेमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, तो नया प्रोडक्ट बनते हैं जाइगोट। अब एक मेल गैमीट आए, जाके किसके साथ फ्यूजन किया? जाके इसने फ्यूजन की इस एग के न्यूक्लियाई के साथ, तो इससे हम कहते हैं सिनगेमी। अब दूसरा मेल गैमीट मूवमेंट होके यहाँ सेंटर पे जाके दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब इधर देखो, ये दोनों क्या थे? दो पोलर न्यूक्लियाई। दोनों क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई। ये भी एन, ये भी एन, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ये दोनों थे पोलर न्यूक्लियाई और ये भी हैप्लॉइड है। ये क्या है? मेल गैमीट। फीमेल कहाँ से? ये मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट। अब देखो यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी एग्जिस्ट थे। कहाँ पे? एम्ब्रियो सेक के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट थे। अब यहाँ पे ये दो पोलर न्यूक्लियाई और एस एक मेल गैमीट, इन तीनों का फ्यूजन हुआ, तो यहाँ पे तो तीन का फ्यूजन हो गया एक साथ। यहाँ पे तो क्या होगा? एक, दो, तीन, तो यहाँ पे तीन का फ्यूजन होंगे, तीन न्यूक्लियाई का। आगे जाके तीनों मिलके बनाएंगे एक ही, है कि नहीं? तो तीन न्यूक्लियाई के बीच क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। तीन न्यूक्लियाई के बीच क्या हो रहा है? यहाँ तीन न्यूक्लियाई के बीच, तीन न्यूक्लियाई के बीच क्या हो रहा है? यहाँ फ्यूजन हो रहा है। तीन न्यूक्लियाई के बीच क्या हो रहा है? तीन पोलर न्यूक्लियाई का यहाँ फ्यूजन हो रहा है। थ्री पोलर न्यूक्लियाई का यहाँ क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। तीन पोलर न्यूक्लियाई का यहाँ क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है कि नहीं? तीन पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन। अब इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन या दूसरा नाम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे जो नया सेल बनते हैं, उस नए सेल को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इसको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। एक मेल गैमीट और एक एग की फ्यूजन से बनते हैं जाइगोट। एक मेल गैमीट और एग की फर्टिलाइजेशन से बनते हैं जाइगोट। लेकिन दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन से बनते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहां और बनाता हूं एक बार, अच्छे से देखो।
ये इम्ब्रोसेक, ये एक, अब इस एक का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे खाली एक ही न्यूक्लियस होंगे। अब ये बन गया जाइगोट। क्या बन गए? यहाँ पे देखो सिनर्जिड सेल क्या हो गए? कंप्लीटली डीजेनरेट। सिनर्जिड सेल कंप्लीटली डीजेनरेट। अब सेंटर पे पोलर न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल एक ही बनेंगे, कंप्लीट होके क्या बनेंगे? एक ही। तो इस सेंटर पे जो बड़ा न्यूक्लियस है इसका पोलैरिटी लेवल क्या है? इसका पोलैरिटी लेवल है 3n। इस सेल का नाम क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। इसका पोलैरिटी लेवल क्या है? 3n है। इसलिए ट्रिप्लॉइड क्यों कहता है? ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहता है? क्योंकि 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी, 3। तो इसका पोलैरिटी लेवल है 3n। पोलैरिटी लेवल क्या है? 3n। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स थे, वो 3 एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट। ये है डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। डीजेनरेटिंग एंटीपोडल। अब ये कंप्लीट जो इम्ब्रोसेक का बाहर वाला सेल है, देखो ये कंप्लीट बाहर वाला सेल, इस बाहर वाले सेल को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी PEC, इसको PEN PEC। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बन जाते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पूरा कंप्लीट जो सेंट्रल सेल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। आगे जाके इस सेल के अंदर इस न्यूक्लियस की लगातार डिवीजन होके क्या बनते हैं? एंडोस्पर्म बनते हैं। एंडोस्पर्म। यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार फिर से देखो। अब एक प्लस मेल गैमीट, एक का भी पोलैरिटी लेवल हैप्लॉइड, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड। अब इनकी फ्यूजन से बन गई क्या? जाइगोट। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड 2n। जाइगोट जब डेवलप होते हैं तो जाइगोट से क्या बनते हैं? इम्ब्रियो। जब जाइगोट डेवलप होते हैं तब इम्ब्रियो। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अब कर जाइगोट जब डेवलप होते हैं तब क्या बनेंगे? इम्ब्रियो। आप इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिनगेमी। सिनगेमी। दूसरा देखो, दूसरा पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2, n प्लस n। आप उसके साथ क्या जुड़ जाते हैं? उसके साथ एक मेल गैमीट। तो मेल गैमीट भी n। तो मेल गैमीट जब n होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल। तो पहला सेल बनेंगे, उस सेल का नाम क्या बताया? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका पोलैरिटी लेवल 3n। ठीक है, ये है। अब उसके बाद इसमें लगातार डिवीजन होते हैं, इसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होकर क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है। एक मेल गैमीट जब डेवलप होते हैं तो आगे जाके वो क्या बनाते हैं? इम्ब्रियो बनाते हैं। आगे जाके क्या बनाते हैं? इम्ब्रियो। ये इंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है। तो हाईली न्यूट्रिशियस टिश्यू है। इंडोस्पर्म का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो हम आगे नरिशमेंट किसको देते हैं? डेवलपिंग इम्ब्रियो। नरिशमेंट किसको देते हैं? इम्ब्रियो। ठीक है। ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन।
कंप्लीट, यानी इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। One male gamete fuses with the egg. One male gamete fuses with the egg to produce, to form zygote. क्या बनाते हैं भाई? zygote बनाते हैं। Another male gamete fuses with polar nuclei to form, to produce क्या बनाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, PEN। अब इधर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू क्या कहते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को पूरे प्लांट्स कैटेगरी में, पूरे प्लांट ग्रुप में सिर्फ एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेंगे। इससे लोअर फॉर्म कहीं भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। आप कंफ्यूजन में नहीं रहना कि अलगी में डबल फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइट में, कहीं ऐसा नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन ओनली ऑकर इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो क्यों? क्योंकि वहाँ 2 बार फर्टिलाइज होते हैं। एक मेल गैमीट एग को फर्टिलाइज करते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट, फिर आगे जाकर जब जाइगोट डेवलप होती है तब एम्ब्रियो। दूसरा मेल गैमीट सेंटर पे जाके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करते हैं, वहाँ 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, इसलिए उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो कल एग्जाम में पूछे जाते हैं कोलाइडिंग लेवल, कोलाइडिंग लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। तो मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है और प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, अब उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे क्या होते हैं वो हम स्टेप पूरे आप लोगों को रोड में दे के रखेंगे। फर्टिलाइजेशन तो हुआ, अब फर्टिलाइजेशन के आगे क्या होते हैं फ्लावर में, इसे हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब देखो, ये डबल फर्टिलाइजेशन जो अभी मैंने दिखाया, इस डबल फर्टिलाइजेशन पे भी मैंने एक एनिमेशन वीडियो है, तो वो भी आप देख लेना, इसी के बीच में डालूंगा। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखो, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? पहला फ्लावर, या ऐसे लिखो, कैलिक्स, कोरोला, यानी सेपल और पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स, इनका क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स में विथर, जो ही फर्टिलाइजेशन होते हैं फ्लावर यानी झाड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गिरना शुरू होते हैं, विथर्स, विथर्स मीन्स फॉल्स, यानी फ्लोरल पार्ट्स गिर जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो इधर,
कन्वर्ट होती है एक जाइगोट में, और आगे जब फुली डेवलप होते हैं तो जाइगोट क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियो। जाइगोट क्या बनते हैं, एम्ब्रियो। उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियाई, जो अभी मैंने कहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जिसे हम कहा जाता है PEN। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई किस में चेंज हो जाती है, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में। अब उसके बाद देखो उयूल, फर्टिलाइजेशन के बाद उयूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। उयूल किस में कन्वर्ट होते हैं, उयूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। उसके बाद उयूल की कवरिंग, जिसे हम कहते हैं इंट्यूबमेंट्स, इंट्यूबमेंट्स से बनते हैं सीड कोट। सीड कोट, उयूल के आउटर इंट्यूबमेंट से सीड के आउटर कोट। आउटर इंट्यूबमेंट से आउटर सीड कोट। आउटर सीड कोट का नाम क्या है, टेस्टा। इनर इंट्यूबमेंट से इनर सीड कोट। इनर सीड कोट को हम कहते हैं टेगमेन। ओरी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फ्रूट में। ओरी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में। ओरी वाल, फ्रूट वाल। ओरी वाल किस में, फ्रूट वाल को हम कहते हैं पीविकार्प। पीविकार्प। तो ये सारा देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी सेपल पेटल्स गिर जाते हैं, एक जाइगोट बनते हैं। जब जाइगोट डेवलप होते हैं तो बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म बनते हैं। उयूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। उयूल के इंट्यूबमेंट से सीड कोड बनते हैं। इन आउटर इंट्यूबमेंट से सीड के आउटर कोड बनते हैं टेस्टा। इनर इंट्यूबमेंट से बनते हैं इनर सीड कोड टेगमेन। ओरी कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट में, ओरी के बाद हो जाते हैं फ्रूट वाल में। ये सारा प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। आप लोग अक्सर देखते हो बादाम में, एप्रिकॉट में, मूंगफली में बाहर से जो हार्ड कवरिंग होती है वो क्या है, वो है आउटर इंट्यूबमेंट यानी टेस्टा। किससे बनते हैं, उयूल के आउटर इंट्यूबमेंट से। उसके बाद बिल्कुल एक और पतली मेम्ब्रेन होते हैं जो सीड के साथ चिपके होते हैं, हल्का सा रबिंग से वो गिर जाते हैं, वो है इनर इंट्यूबमेंट। वो किससे बनते हैं, इनर इंट्यूबमेंट। इनर सीड कोड है, इनर इंट्यूबमेंट से डिराइव किया। तो ये सारा फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स है। तो उसके बाद कल का हमारा टॉपिक है ये एंडोस्पर्म। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से कैसे एंडोस्पर्म बनते हैं, दिस इज टुमारोज टॉपिक। ठीक है, ये हमारे कल का टॉपिक रहेगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म से कैसे एंडोस्पर्म बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जाइगोट से कैसे इम्प्रूव बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे यहाँ तक हमें और भी पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में। तो होप आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई का एक क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो उस पर भी मैं एक इमेज देखता हूँ, यहाँ प्रेजेंट है। तो डायग्राम पे अक्सर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये फर्टिलाइजेशन से पहले है या फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन से पहले है या फर्टिलाइजेशन के बाद? देखो यहाँ पे एंटीपोडल सेल डी जनरेट हो रहे हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं ए क्या है, इसको नाम रखा होगा बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। तो आप लोगों से पूछे जाते हैं कि ए बी सी डी ये क्या है, ए बी सी डी ये क्या है। आप देखो, मैं इनको मिटा दूंगा, देख लेना आप। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलरली सीबीएसई में, नीट में वगैरह में।
अब इधर देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपसे पूछे जाएंगे ए क्या है, ए क्या है। ए है देखो एंटीपोडल यानी डी जनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, ए क्या है, डी जनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, डी जनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। बी क्या है, बी मैंने कहा 3 न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बनी है, तो क्या बनते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब ये पूरा क्या है, ये तो सेंट्रल सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है कि नहीं, ये पूरा कंप्लीट किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। अब ये है, ये जाइगोट है, ये क्या है, जाइगोट। ये जो बाकी दो है खत्म हो रहे हैं, ये डीजेनरेटिव सिनर्जी से, क्या है ये डीजेनरेटिव सिनर्जी। तो इस पे क्वेश्चन पूछा है, होप आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। कहीं कोई डाउट है तो मुझे कहीं भी किसी भी जगह कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।